हेलो दोस्तों। तो हाल ही में आप सभी लोगों को पता है कि सीएसआईआर की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। उसे इन्होंने केस 2023 का नाम दिया है। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी यूपीएससी एस्पिरेंट स्पेशली सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स को सिलेबस को इस लेक्चर में थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे। ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने ये कट लगाया है सिलेबस से इकोनॉमी का। इसमें कौन कौन सी चीजें अपन को देखनी है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, यूजेस एंड ट्रांसफर्स ऑफ रिसोर्सेस। ओके। जब भी इकोनॉमी की बात होगी तो हमारे पास जो सबसे पहले बात होती है वो किसकी बात होती है? रिसोर्सेस की बात होती है। अपन को इसके रिसोर्सेज देखने हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट देखने हैं कि रिसोर्सेज को जिस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। फिर अपन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखेंगे, बैलेंसेस देखेंगे। ओके, क्या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, और पॉलिसीज के बाद उसके क्या बैलेंसेस हैं, और जो इम्पैक्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी वो भी देखेंगे अपन। डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ देखना है। ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी देखना है। कॉन्सेप्ट देखने हैं कौन कौन से, जैसे एचपीआई हो गया, एमपीआई, एसडीआई, पीक्यूएलआई, जीएम, जीडीआई, जीआईआई, पीआईए, ग्रीन इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्सेस। ओके, तो इन सारी चीजों को अपन डिटेल में देखेंगे। तो अभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स को देखते हैं। ओके। तो इकोनॉमिक्स की जब भी बात होती है, इकोनॉमिक्स की, तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, है ना। ये रेगुलर प्रैक्टिस में आने वाला है हर किसी की लाइफ में, इंडिविजुअल्स लाइफ में। ओके। ओके, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, जबकि ये रेगुलर प्रैक्टिस में आने वाले हर किसी के लाइफ से रिलेटेड है। ओके। सो इट एसोसिएट विद इकोनॉमी। Okay, economy is the term used for output of every aspect after balancing of all financial things. It may be a small association or it's a country level. Okay, तो देखो यहाँ पे हम अच्छा, ये तो नॉर्मल सी वर्ड है जो अपन हमेशा यूज करते हैं, जैसे इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, यूएस की इकोनॉमी कैसी है ना। तो ये जब भी बातें होती हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है हमारे देश का, या फिर किसी भी चीज का, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का भी हो सकते हैं, वो कैसा है ना। वो कैसा है या क्या है, या क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, या क्या है। ठीक है। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब भी बात आती है किसी भी बैलेंस करने की, है ना। तो वो हम यही देखते हैं सबसे पहले कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है या फिर क्या है। ओके। तो अब जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है? जब भी हम इन चीजों को, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस था, उसे हम बेस पे उतारते हैं, मतलब हम बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ को, हम बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ को उस इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार, उस इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार। ठीक है ना। अब वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं हो सकता है, वो रिसोर्स की भी बात होता है। जो भी हमारे रिसोर्सेज है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हम उन रिसोर्सेस को किस प्रकार से यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, वो सारी चीजों का जो खाता है, जो बैलेंस है, वो कौन रखेगा? वो इकोनॉमिक्स रखेगा। ओके। तो देखो नेक्स्ट पैरा में लिखा भी हुआ है कि इट इज अ वे ऑफ बैलेंसिंग द फाइनेंशियल इनपुट एंड आउटपुट्स, वेदर इट्स अ स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली, small business firms और big organizations and individuals pocket money etc. Okay, वो कुछ भी हो सकता है। Whatever it is, one should plan before the month or count at the end of the month or year. This is what economy is trying to balance, the unlimited requirement with limits resources. Okay, तो देखो यहाँ पे हमने ये लास्ट लाइन में देखा कि ये क्या है? ये एक तरीके का प्लान है। ये एक तरीके का क्या है? प्लान है। प्लान है
जो हम कब करते हैं, या तो बिफोर या तो एंड। ओके, एंड। देखो सबसे पहली चीज होती है कि मान लीजिए कि ये कोई एक पर्सन है। ओके, इसकी सैलरी फर्स्ट ऑफ द मंथ आती है। ओके, फर्स्ट ऑफ द मंथ आती है। मान लीजिए कि इस व्यक्ति की सैलरी 10K है। ठीक है, 10K है, तो वो अपना जो पूरे मंथ का एक्सपेंसेस होंगे वो इसके अनुसार ही क्या होंगे, प्लान होंगे। ओके, जिससे कि उसका पूरा मंथ, होल मंथ क्या हो, इसके अंदर ही चल जाए। ओके, मंथ के सारे एक्सपेंसेस उसके अंदर ही आ जाए। इट मीन्स कि वो मान लीजिए कि खाने में 1000 खर्च कर रहा है ना, 1000 वो अपने हाउस होल्ड की चीजों पे खर्च कर रहा है, ऐसे ही 1000 वो अपने ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहा है। इस तरीके से आप मान लीजिए कि वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है। ओके, ये प्लान के बाद एंड ऑफ द मंथ उसके पास कितनी सेविंग्स बची है, कितनी सेविंग्स बची है या फिर नहीं बची है, इन सारी चीजों का जो बैलेंस है, जो भी प्लान है, वो सब क्या है, वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो अपन क्या लिखेंगे, तो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ टेक्निक, one tool, okay, of balancing most of the needs, which can be termed as credit, and the limited resources which can be termed as a debit. Okay, यहाँ पे देखो ये दो चीजों को और ध्यान से देखिए। पहला क्या है, क्रेडिट। पहला क्या है, क्रेडिट। ओके, और दूसरा क्या है अपन का, डेबिट। डेबिट, अच्छा। आ, जब भी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, वो क्या होता है, यू हैव क्रेडिटेड दिस अमाउंट। ओके, और जब भी आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं या आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, तब आपके पास क्या मैसेज आता है, यू हैव डेबिटेड दिस अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे जब बात हो रही है किसकी, बैलेंसिंग की बात हो रही है, किस चीज को बैलेंसिंग की बात हो रही है, पहला तो क्रेडिट की बात हो रही है और दूसरा डेबिट को बैलेंस करना है अपन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है वो क्या क्रेडिट हो रहा है, हमारी नीड्स क्रेडिट हो रही है। ओके, हमारी नीड्स क्रेडिट हो रही है। जो डेबिट हो रहा है वो क्या डेबिट हो रहा है, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो डेबिट हो रहे हैं। ओके, तो अब हमें इस टर्म पे इकोनॉमिक्स को समझना है, नॉट सिर्फ फाइनेंशियल। ओके, ये तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल था जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं, इसलिए मैंने इसका यूज किया, लेकिन इकोनॉमिक्स इससे कहीं ज्यादा है। ओके, क्या है, क्या है, ये हमारी जरूरतों और हमारे पास जितने भी प्राप्त रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है, उनके बीच के बैलेंस की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि कीपिंग अ प्रॉपर एंड हेल्दी बैलेंस बिटवीन these two term is nothing but economics. Okay, it is one of the economics basic definition. इसके बहुत सारे definitions हो सकते हैं। Apart from this we have different basic definitions of economics. They are based on the scenario. Before going to the fundamental of economics, it has two streams. Okay, sorry guys. तो इसमें दो स्ट्रीम्स है, क्या क्या, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है माइक्रो। अच्छा, इन दोनों के नाम से ही आप देखो कि जैसे कि मैक्रो की बात होती है, मतलब ये ऑलरेडी कैसा कैसा साउंड हो रहा है कि पक्का किसी बड़ी चीज के बारे में बात हो रही है, किसी बड़ी चीज के बारे में, बिग थिंग, देयर हैज अ बिग थिंग्स इन्वॉल्व। ओके, और जब माइक्रो की बात हो रही है, इसके नाम से ही है क्लियर कि यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल थिंग्स आर इन्वॉल्व, स्मॉल थिंग्स आर
इन्वॉल्व, ओके एक सेकेंड, या स्मॉल थिंग्स आर इन्वॉल्व, ओके। यहाँ पे स्मॉल फर्म्स होंगे, मे बी हाउस होल्ड की बात हो, एक किसी इंडिविजुअल की बात हो, तो ये सारी चीजें स्मॉल थिंग्स के अंदर आएंगी। और जब भी मैक्रो की बात होगी तो ये पक्का किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, मे बी कंट्री की बात होगी। तो इस तरह की जब चीजों की बात हो तो वो किसकी बात है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है। और जब छोटी चीजों की बात हो रही है तब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे अपन लोग डेफिनेशन देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक बार इसे रीड कर लेते हैं। मैक्रो मींस लार्ज, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द लार्ज इकोनॉमिक रिलेटेड इशूज लाइक होल कंट्री, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इंटायर नेशन और होल सिटी और कंप्लीट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, ओके। इसमें जब भी अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो कैसे वर्ड्स का यूज करते हैं अपन, इन्फ्लेशन हो गया, एनुअल बजट्स हो गया, स्कार्सिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, एक्सेट्रा कैन कम अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब अपन बात करते हैं तो इसमें क्या है, मैक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद स्मॉल यूनिट्स, सिंगल अपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल्स प्लांट्स, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, part of your project, a single event, etc. Okay, that come under the microeconomics. So yeah, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो अपन ने देख लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, इनके कंपोनेंट्स वगैरह देख लेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। सो या आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and also press the bell icon for next notification. Thank you guys. Have a good day.